आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम इफ़ बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है। हम भले ही बोलने में इसका ज़्यादा ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही वो किसी निचले स्तर का नवोदय जैसा एग्जामिनेशन हो, केंद्रीय विद्यालय जैसा एग्जामिनेशन हो या CDS जैसा एग्जामिनेशन, हर जगह पर इफ़ के कंडीशनल सेंटेंसेस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और लगभग अगर आप 10 पेपर सॉल्व करोगे, 10 में से 8 पेपर ऐसे मिलेंगे जिनमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर इससे रिलेटेड मिलेंगे। सो इफ़ काफ़ी अमेजिंग ग्रामर के साथ आता है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो हिंदी का सहारा अगर ना लें तो इसको समझना बड़ा आसान है। लेकिन हिंदी के सेंटेंसेस जब हम देखते हैं तो बहुत जगहों पर उनका मतलब सेम होता है, लेकिन सेंटेंसेस का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हिंदी से दूरी बना के रखनी है ताकि आपको कठिनाई ना हो सेंटेंसेस को समझने में। सो इफ़ को अलग अलग जगहों पर हम पढ़ेंगे, लेकिन इफ़ के कुछ नियम है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला नियम जो है, कहते हैं इफ़ गोज 1 स्टेप बैक, यानी इफ़ जो है वो एक कदम पीछे जाता है। कैसे जाता है एक कदम पीछे, पहले वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, ये है हमारा फ्यूचर, ये है हमारा प्रेजेंट, ये है हमारा पास्ट और ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, जहां पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ने की ज़्यादा खास कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड सेंटेंसेस इससे रिलेटेड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अब इफ़ के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो 2 हिस्सों में आते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुम आते तो मैं बताता, अगर तुम खाना बनाते तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता। लाइक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी मेक। सो जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे, सबसे पहले फ्यूचर में हम चलते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके सामने देता हूं, उसको आप बनाइए। इफ इन फ्यूचर, हमारी हेडिंग पड़ेगी। सेंटेंस से है, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं सब्जी ले आऊंगा। सब लोग अपनी नोटबुक में तुरंत इसको लिखिए पहले और उसके बाद बनाइए। थोड़ा जल्दी करेंगे। इसको ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं सब्जी खरीदूंगा या सब्जी लाऊंगा, जो भी कह लो, खरीदूंगा। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं सब्जी खरीदूंगा। इंग्लिश में बनाइए सेंटेंस को, फ्यूचर का सेंटेंस है। क्या लिखा अनिकेत तुमने? वेरी गुड। तो ज़्यादातर लोग यही सेंटेंस बनाएंगे, बिकॉज ट्रांसलेशन के मेथड का अगर हम इस्तेमाल करें तो यही सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है कि अगर मैं बाजार जाऊंगा तो इफ़ आई विल गो टू मार्केट देन आई विल बाय वेजिटेबल। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। मैं सेंटेंस को एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। इफ़ आई विल गो मार्केट, चलो मार्केट नहीं लिख रहा हूँ, देन कॉमा से देन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन आई विल बाय वेजिटेबल। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इफ का रूल क्या कहता है? क्या कहता है रूल? क्या कहता है? बिल्कुल, इफ जो है वो एक कदम पीछे चला जाता है। यानी कि हम फ्यूचर में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इफ के साथ ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये नहीं। जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे, दिस इज द सेंटेंस दैट इज कनेक्टेड विद इफ, तो ये एक कदम पीछे चला जाएगा, क्योंकि इफ गोज 1 स्टेप बैक, क्या बोलते हैं? इफ गोज 1 स्टेप बैक। यानी इफ का अगर आप फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे, भले ही उसकी हिंदी कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप पहला वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में रखेंगे। तो यहां से विल जाएगा तो हो जाएगा इफ आई गो टू मार्केट। बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो, इफ आई गो टू मार्केट, तो मैं सब्जी खरीदूंगा। देन आई विल बाय वेजिटेबल। बोलो, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास
क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर मेरे पापा आएंगे तो मैं उनके साथ गांव जाऊंगा। इफ माई फादर कम्स, वेरी गुड। इफ माई फादर, अब देखो यहां पर आपने कहा इफ माई फादर कम्स, प्रेजेंट में सेंटेंस दिया, भले ही ट्रांसलेशन जो है हमारा वो दिखा रहा था कि सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा, लेकिन हम ग्रामर के रूल को ज़्यादा तवज्जो देंगे यहाँ पर, और सेंटेंस बनेगा इफ माई फादर कम्स। बोलो, इफ माई फादर कम्स देन आई विल गो विलेज विद हिम, आई विल गो विलेज विद हिम। सो दिस हाउ वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। एक सेंटेंस और सिंपल सा, अगर मेरे पास पैसे होंगे, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दुबई जाऊंगा। इफ आई विल हैव मनी, एग्जैक्टली, ट्रांसलेशन नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। इफ आई हैव मनी, बोलो, इफ आई हैव मनी देन आई ट्रैवल टू दुबई। मेक 5 sentences from your side. Sentences like that, अगर if पढ़ाया जाएगा क्लास में तो मैं क्लास नहीं करूंगा। It will be like that. If is taught, work be done. If is taught, then I will not attend the class. Now we are moving to the next topic, that is if in present. अभी हमने फ्यूचर पढ़ लिया है, हमें पता है फ्यूचर से प्रेजेंट में जाता है। अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट से कहाँ जाएगा? पास्ट। ठीक है। सेंटेंस, अगर मैं बाजार जाता तो मैं सब्जी लाता। डालिए इफ इन प्रेजेंट, लिखिए सेंटेंस फटाक से, इफ इन प्रेजेंट लिखिए और सेंटेंस को लिखिए। अगर मैं बाजार जाता तो मैं सब्जी लाता। अगर मैं बाजार जाता तो मैं सब्जी लाता। If I went market, I purchased then I take yes. Comma is क्या बनाया नवनीत आपने? If I went market, चलो बहुत अच्छे, पहला हिस्सा इन्होंने पास्ट में रखा, इफ आई वेंट मार्केट then comma I purchase or buy vegetable, आई बाय। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा अमर अकबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये रूल याद है आपको, अमर अकबर एंथोनी? वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर? वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड योर नोटबुक? वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर फोन? वुड यू माइंड इफ आई स्विच्ड ऑन फैन? याद है सेंटेंसेस? तो वहां पर क्या हो रहा था? वुड आ रहा था, इफ आ रहा था, इस वजह से सेकंड फॉर्म लगानी पड़ रही थी। यहां पर क्या हो रहा है? इफ आ गया है, सेकंड फॉर्म आ गई है इफ के रूल की वजह से, तो मजबूरी में हमें यहाँ पे वुड को रखना ही पड़ेगा। यानी प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसका नियम ये वाला होगा, पहले इफ आएगा, फिर पास्ट आएगा, उसके बाद वुड आएगा। तो इफ आई वेंट टू मार्केट, बोलो मेरे साथ, देन आई वुड बाय वेजिटेबल। एक और, अगर मेरे पास पैसे होते, चुप रहेंगे कौन बताएगा, हाथ खड़ा करिएगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं BMW M5 खरीदता। रेज योर हैंड्स अप। चलो आर्यन। If I had money, then I would buy BMW M5. वेरी गुड, डू हैव सेड। इफ आई हैड मनी, बोलो सब, देन आई वुड बाय BMW M5। कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। एक और सेंटेंस, मैंने कहा अगर, फिर से बोलो, अगर मेरे पापा मुझे मजबूर करते, फिर से बोलो, इफ माई फादर कंपेल्ड मी, बोलो, तो फिर से बोलो, मैं इंजीनियर होता, आई वुड बी एन इंजीनियर, बोलो, फिर से बोलो, अगर, फिर से बोलो, अगर सड़क बन रही होती, बी,
कंस्ट्रक्टेड। बोलो फिर से, इफ रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बोलिए, फिर से बोलो, तो फिर से बोलो, मैं क्लास ना अटेंड करता। You got it? Make 5 sentences from your side. You guys also make 5 sentences. I'm talking in camera. शांति से बैठे रहो। अब चलते हैं कहाँ पर? पास्ट। ठीक, पास्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो पास्ट से कहाँ जाएगा दोस्तों? इज इट रिकॉर्डिंग? है, इज इट रिकॉर्डिंग? ठीक, तो पास्ट में अगर हम चलते हैं तो पास्ट से जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का टाइम वर्ड होता है हैड, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये पहला हिस्सा तो हमें क्लियर है कि इफ आएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन आगे का क्लियर नहीं है कुछ। आगे का क्लियर यहाँ पे होता है वुड हैव के साथ। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वुड हैव और वी प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में और पास्ट में कुछ खास फर्क नहीं होता है, लेकिन ग्रामर में अगर आपके सामने ये इस प्रकार के नियम रखे जाएंगे, हो सकता है कि वो ऊपर जो है आगे वाला सेंटेंस सही लिखे और लास्ट में खाली वुड कर दे और तुमसे कहे चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे वुड हैव वी प्लस थर्ड फॉर्म लिखा होगा, लेकिन तुम्हें अगर रूल नहीं पता होंगे तो कैसे चूज करोगे? यहीं पे हो जाती है कंफ्यूजन। तो नियम सारे अभी मैं लिख दूंगा एक साथ, और सारे आपको फिर एक जगह पे जाकर कम से कम एक फॉर्मूले के साथ आपको 20 सेंटेंस बनाने हैं घर पे। ये आपकी प्रैक्टिस है। वो 6 महीने में तुम बनाओ, साल भर में बनाओ, 2 दिन में बना डालो। एक फॉर्मूले से 20 सेंटेंस और तुम्हारी जिंदगी भर के लगभग क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, भले ही उसको बोल ना पाओ, क्योंकि मैं भी कभी कभी गलत बोल देता हूँ। आई अंडरस्टैंड एंड मैनी पीपल स्पीक दिस रॉन्ग, बट फॉर नॉलेज पर्पस यू नीड टू हैव। राइटिंग में गलत नहीं करना, इसको समझ रहे हैं ना? ठीक। सो अब यही सेंटेंस अगर मैं पास्ट में बोलूं कि अगर, फिर से बोलो, अगर मेरे पापा ने मुझ पर जोर दिया होता, फादर हैड कंपेल्ड मी। बोलो, तो फिर से बोलो, मैं इंजीनियर बन गया होता। आई वुड हैव बिकम इंजीनियर, बीन इंजीनियर, बिकम यूज कर सकते हो। इफ माई फादर हैड कंपेल्ड मी। बोलो, इफ माई फादर हैड कंपेल्ड मी। बोलो, then I would have been an engineer। बोलो, एक और सेंटेंस, अगर मैं मार्केट गया होता, गॉन। कितना इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? बोलो, फिर से बोलो, then I would have सब्जी ले लेता, bought। If I had gone to market, बोलो, then I would have bought vegetables। एक और सेंटेंस बनाते, मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते, पहला वाला हैड तो टाइम वर्ड है। यस, यहाँ पर आएगा हैव, पास में होना, मनी आएगा यहाँ पर और इसको कर देगा हैड, थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इफ आई हैड मनी। बोलो, क्लियर हो रहा है दिमाग में? पहला हैड टाइम वर्ड है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा वाला हैड जो है वो पोजीशन दिखा रहा है, इसका मतलब होना होता है। तो इफ आई हैड मनी। बोलो, फिर से बोलो, तो मैंने BMW M5 खरीद डाली होती। परचेज्ड। आई वुड हैव परचेज्ड BMW M5। बोलो, इफ आई हैड मनी देन आई वुड हैव परचेज्ड BMW M5। राइट डाउन 5 sentences with the same formula. You guys also. Okay guys, come. Okay, so I'm writing down all the formulas. You guys tell. पहला फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर वाला, if, ठीक है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस कुछ भी आ सकता है। देन आएगा, देन के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे फ्यूचर। वेरी सिंपल। फिर प्रेजेंट का जो सेंटेंस होगा वो क्या हो गया? पास्ट,
ठीक है, उसके बाद वुड, वुड वी प्लस फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, ठीक। फिर अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट हैड वी प्लस थर्ड फॉर्म कह सकते हैं हम इसको, नया है क्योंकि हमारे लिए। देन सब्जेक्ट फिर क्या हो जाएगा, वुड हैव, और उसके बाद वी प्लस थर्ड फॉर्म। दीज आर द 3 रूल्स ऑफ इफ। कोई भी सेंटेंस उठाइए, इसी फॉर्मूले में दौड़ाइए और आराम से बना ले जाएंगे सेंटेंस। हाँ, प्लीज़ राइट इट डाउन फास्ट, जल्दी से। What? If it is not raining, then I will come. Switch on the fan. ठीक, तो these are the rules that we have done right now. Present, past और future के. Practice is required for making sentences, like make so many sentences. जितने sentence आप बना पाओ, that will be beneficial for you. So now we're going and talking some more things. If के साथ एक चीज़ होती है, जैसे बोलते हैं if in imagination. Imagination कहाँ पे होती है? अच्छा आप ये बताओ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट। आप कहते हो कि अगर मैं दुबई में होता तो भाई साहब पैसे पेड़ हिला रहा होता, अंग्रेजी अगर आ रही होती ना सर, एमएनसी में काम कर रहा होता, यहाँ थोड़ी ना बैठा होता। वी मेक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब इमेजिनेशन प्रेजेंट में होती है तो इफ के साथ प्रेजेंट वाला ही रूल जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? क्या रूल है प्रेजेंट का, बताइए जरा। इफ पास्ट आता है यानी कि वॉज यूज होता है, लाइक इफ आई वॉज अ किंग, इफ आई वॉज अ किंग, ठीक है। उसके बाद देन आई वुड I would make you PM. ओके, लेकिन अब ये सेंटेंस तो प्रेजेंट का है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको? हम इमेजिनेशन में बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक खेल होता है, पहली बार ग्रामर खुद के नियम को ही तहस नहस कर रही है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट अगर आ रहा है सबके साथ वर लगेगा। अगर नॉन वर्ब है तो उसको ऐसे ही रख देंगे आप, नॉन वर्ब है तो उसको एज इट इज रख दिया गया, वर्ब आएगा तो आईएनजी लग जाएगा। सेम वुड आएगा यहाँ पर, देन लग गया, फिर सब्जेक्ट वुड, वुड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वुड बी वी प्लस आईएनजी, कर रहा होता। जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो आप ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। अभी कुछ सेंटेंस, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार कॉपी में, फिर मैं आपको सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता हूँ। हाँ, वो ग्रामर याद है जब प्रैक्टिस कराई थी तुम लोगों को कि इफ यू वर PM फॉर 1 day देन व्हाट वुड यू डू? Recording is on. I know that. You can off. You can off. I have to do. So now we will be making a lot of sentences here with the same grammar. कैसे बोलेंगे? अगर, अगर मैं दिल्ली में होता, फिर से बोलो, तो, फिर से बोलो, मैं मनोज तिवारी से मिलता। आई वुड मीट मनोज तिवारी, बोलो, आई वुड मीट मनोज तिवारी। फिर से बोलो, अगर, अगर मैं दुबई में होता, इफ आई वर इन दुबई, बोलो, तो मैं पैसे का पेड़ हिला रहा होता। आई वुड बी सेकिंग नहीं, यहाँ पर एक वर्ड आता है बाराबंकी और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में पेपरमिंट होती है, वहीं से मिंट उठाया गया है। मिंट का मतलब होता है दबाकर पैसे कमाना, दैट इज कॉल्ड मिंटिंग। क्या होता है? आई डोंट वांट टू मेक मनी और अर्न मनी, आई वांट टू मिंट मनी। So you can make sentence like that. If I were in Dubai, बोलो, then I would be minting money. अगर मैं अमेरिका में होता, फिर से बोलो, अमेरिका नहीं होता, अमेरिका। अबे भाई साहब डंकी हैं सारे यहाँ पे। ये जाएंगे कनाडा होके अमेरिका, अमेरिका जाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, अमेरिका जाएंगे। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
इट्स अमेरिका। सो इफ आई वर इन अमेरिका, बोलो फिर से बोलो, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा होता, देन आई वुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, बोलो देन आई वुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, फिर से बोलो, अगर, फिर से बोलो, अगर मैं चांद पे होता, इफ आई वर ऑन मून, बोलो फिर से बोलो, तो मैं डांस कर रहा होता, आई वुड बी डांसिंग, बोलो फिर से बोलो, दिस इज इमेजिनेशन, वेरी इजी। अभी मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा लिखने के लिए, लेकिन उससे पहले एक ग्रामर आपको सिखानी है। कैसे बोलेंगे, अगर मैं आपकी जगह पर होता, If I am in your foot. If I were in your shoes, बोलो If I were in your shoes. What happened? सारे तरीके हो सकते हैं, we can make it like that. If I were in your shoes, ठीक है, ये हो सकता है। If I were at your place, ठीक है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं If I were you। तीन तरीके से बातें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ आई वर यू, बोलो मेरे साथ, इफ आई वर एट योर प्लेस, इफ आई वर इन योर शूज, बोलो। एक सेंटेंस है मेरा, क्वेश्चन सुनिएगा, इफ यू वर इन माई शूज देन व्हाट वुड यू डू। इफ यू वर इन माई शूज, बोलो, देन व्हाट वुड यू डू। ओके, मेक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर दीजिए। क्या यूनिक करते जो मैं कर सकता हूँ, यूनिक कुछ बताना है जो करते तो मेरी पावर्स को पाके। तो इफ़ यू वर इन माई शूज देन व्हाट वुड यू डू। इफ आई वर इन योर शूज देन आई वुड बी स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल द टाइम एंड वॉचिंग इंग्लिश वेब सीरीज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज। And make 5 sentences also from your side. So this is imagination, that make 5 sentences from also your side. If you were in my shoes, then what would you do? You've done the answer? Question? What is the answer? What is the whole sentence? गलत है, grammary will तो लगेगा ही नहीं। I have made like What? क्या बनाया है? if I were in your place, then I would be At your place. At your place, then I would be teaching like you. वो तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ यूनिक सा बताओ, जैसे मुझे कुछ आइडिया मिले नया, जो मैं अपनी आंखों से ना देख पा रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो। So this is what we have learnt now, that is called imagination. If आएगा, subject verb कुछ भी, like if I were a girl then I would marry Salman Khan. Understand what I mean over here? ऐसा मत सोचना कैसा है कुछ, भाई एकदम स्ट्रेट आदमी हूँ मैं। आर्यन? Why? You only want to go. बड़की लड़की। Not बड़की लड़की। अरे 2-4 दिन की बात है यार। तुमको ये बताओ, मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा बोल रहे होगे तुम, मुझसे ज़्यादा काम किया होगा पूरा दिन तुमने, है ना? मुझसे ज़्यादा तो टायर्ड नहीं होगे, लेकिन फिर भी तुम्हें एनर्जी में कोई कमी लग रही है? फील होने, मैं व्रत हूँ भाई मंडे से अभी तक। 9 days fast, just for health. It's not for health. It's not good 9 days fast. Who says it's not good? Who says? It's good. The chemical which is on it is destroy your inner side of stomach. अरे भाई कुछ नहीं होता। इंसान का शरीर भूखा रहने के लिए बना है। हमें 48 घंटों के अंदर एक बार मील चाहिए, पता है, प्रॉपर मील। और जो तुमको ये बताते हैं 5 बार खाना खाओ, यही फिर उसके बाद तुम जब बुढ़ा जाते हो तो इंसुलिन लगाते हैं तुम्हारे। You eat 9 days fast. तो 9 day fast once in a year ना, or twice in a year, what is the problem in that? No, I eat fruits, I eat some aloo and all that sort. Is it being recorded? Okay. So imagination हमने पढ़ लिया, ठीक है। imagination के अलावा अब अगली चीज़ जो हमें समझनी है, that is called
यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट दुनिया का जितना भी होगा वो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट कह लो या प्रेजेंट सिंपल कह लो, बस इतना याद रखना है। हमेशा जो सेंटेंस होगा वो सिंपल में ही बनेगा। सेंटेंस है कि अगर सूरज पूरब में उगता है, if sun rises in the east, बोलो if sun rises in the east, it sets, बोलो It sets in the west, in the west। यूनिवर्सल फैक्ट में बहुत कम सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने कहा इफ यू डोंट ट्राई, बोलो if you don't try, if you don't try, you don't try, you don't succeed। अंडरस्टैंड? लाइक अगर पानी को जमाओगे, freeze the water, if you freeze the water, then you get the then it turns into ice। मैंने कहा अगर पानी को उबालोगे, if you boil the water, if you boil the water, then you the water becomes then it vaporizes। then first sentence Got it? Very simple it is. So these all the sentences are of universal fact। तो यूनिवर्सल फैक्ट कुछ भी बताओगे, जैसे मैंने कहा इफ यू स्मोक योर फादर बीट यू, अब यहाँ पे विल नहीं लगाया मैंने, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, इफ यू गेट अप लेट देन योर फादर अब्यूज यू, अब्यूजेस यू, सॉरी, योर फादर अब्यूजेस यू, यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। क्या बता रहा है, कह रहा है तो क्या हुआ, मैं तो कहाँ चला गया, नॉलेज कहाँ चली गई, दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगा, दूसरे लोग आ जाएंगे। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, ठीक। अब ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट में सिर्फ आपकी टोन का फर्क होता है। लोग कहते हैं प्लीज़ लगा दो, लिखित में तो चलो माना जा सकता है कि ये काम आएगा, लेकिन वर्बली जो होता है आपकी टोन मैटर करती है, ठीक है। कुछ भी कहता, प्लीज़ लगा के तुम चिल्ला कर बोल रहे हो प्लीज़ गो देयर, दैट साउंड्स लाइक एन ऑर्डर और यू आर स्कॉल्डिंग समबडी, ठीक है। और प्यार से तुम कुछ भी बोलो, मैं यू आर द बास्टर्ड ब्रदर, सी द मीनिंग हैज चेंज हियर। सो हियर इट मैटर्स अ लॉट। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट कैसे दिया जाता है, गो, कम, स्पीक, प्ले, डांस। तो पहला सेंटेंस तो पूरा सेंटेंस बनेगा और उसके बचा हुआ जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें डायरेक्ट ऑर्डर लिखेंगे। मैंने कहा नवनीत अगर मार्केट जाओगे, इफ यू गो मार्केट, देन बाय सम वेजीज। गॉट इट? मैंने डायरेक्ट ऑर्डर और रिक्वेस्ट जो भी थी उसको सेंटेंस के आगे इस तरह जोड़ दिया। ये प्रेजेंट में बनेगा और ये वाला हिस्सा ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट की तरह लिखा जाएगा। समझ गए? जैसे मैंने